नमस्कार, मैं हूं भव्या और आप देख रहे हैं स्काई न्यूज ग्लोबल। भारतीय रियल एस्टेट का आकार 2030 तक 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री की क्षमता साल 2030 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। 3 मार्च को नायडको फाइनेंस कॉन्क्लेव में जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री का मूल्य 2021 में 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और इसकी विशालता के कारण अगले 7 वर्षों में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुमानित स्तर पर पहुंच जाएगा। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि इस सेक्टर में मांग आपूर्ति को लेकर ऐसा अंतर है जो इस क्षेत्र के विकास को प्रभावशाली तौर पर आगे बढ़ाएगा। भले ही शहरी क्षेत्रों में आवास की मौजूदा कमी 10 मिलियन यूनिट होने का अनुमान है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि देरी के प्रतिनिधि कारणों में मजदूरी में देरी, भूमि अधिग्रहण और कम पूर्व बिक्री शामिल है। सप्लाई चेन में आ रहे बदलावों और बाजार के विभिन्न पहलुओं में परिवर्तन नजर आ रहा है। आइए सुनते हैं प्रेसिडेंट श्री राजन बंदेलकर का क्या है कहना। क्या अरे एक मिनट क्या चाहिए? आज रियल इस्टेट में अगर आप देखो फाइनेंस है ना, फाइनेंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हुआ है। रेरा के पहले क्या होता था कि हम लोग प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे थे और हमको पैसे मिलना चालू हो जाता है। आज जब तक हमको पूरी सीसी नहीं मिलती है तब तक हम प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर सकते। सीसी तक हमारे काफ़ी पैसे इन्वेस्टमेंट हो जाते हैं और उसके बाद अगर हम लोग जो भी फ्लैट वगैरह मकान बेचेंगे उसके पैसे भी हमको रेरा में एस्क्रो में रखना पड़ता है। तो ऑलवेज फाइनेंशियल का जो गैप होता है वो क्रिएट होता है और उसके लिए वायबिलिटी फंडिंग करनी पड़ती है। आज अगर आपने अक्सर देखा होगा तो जितने भी बड़े डेवलपर हैं, टाटा बोलो, महिंद्रा बोलो, L&T बोलो, शाहपुर बोलो या गोदरेज, इन सभी को पैसा बहुत इजीली मिल जाता है। हालांकि उसमें रहेजा, हीरानंदानी या बाकी जो भी ए ग्रेड डेवलपर हैं उनको सारे लोगों को पैसा मिल जाता है। लेकिन टायर 2 और टायर 3 सिटी या छोटे मोटे डेवलपर है उनको ना तो कोई पैसा देता है, ना उनके पास कोई एक्सेस होता है, ना उनके पास कोई अप्रोच होता है। तो हमने सोचा कि बाबा क्या होता है कि अगर इन डेवलपर की तरफ अगर आज ध्यान नहीं दिए तो इन्होंने प्रोजेक्ट चालू कर दिए तो ये प्रोजेक्ट 2-3 साल में स्ट्रेस्ड हो जाएंगे और स्ट्रेस होने के बाद उनके ऊपर कोई ना कोई सरकार निकालेगी कि फंड निकालेगी। तो हमने सोचा उसके पहले ही हम जितने भी लोग आज देखो, 2 चीज़ें कि पैसों की कमी नहीं है, पैसों की कमी नहीं है, लेकिन और पैसे लेने वालों की कमी नहीं है। इतना ही है कि जो बोलते हैं ना कि उनको एक भरोसा चाहिए। और नेरेड को मैं मानता हूँ कि आज अगर नेरेड को बीच में है, नेरेड को अगर उनको मीडिएट करता है, फैसिलिटेट करता है, तो जो भी फाइनेंस है या फंड हाउस हो उनको भी एक भरोसा आता है और ये डेवलपर को इजीली पैसा मिल जाएगा, अच्छे ब्याज दर पे मिलेगा, कम ब्याज दर पे मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सर। फाइनेंस को एकजुट करने के लिए जो रियल एस्टेट कंपनीज है, क्या लगता है कितना सक्सेसफुल? बहुत सक्सेसफुल रहा। जैसे नरेट को जैसा जो प्लेटफॉर्म होता है उसका काम है लोगों को साथ लाना, अब काम करना, उसमें सक्सेस लाना, वो एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी। और मेरे ख्याल से 50-50 पार्टिसिपेशन था अगर आपने देखा इन बिल्डर्स और साथ में जो इन्वेस्टर्स हैं उसका लगभग बराबर का पार्टिसिपेशन था। तो एक बहुत अच्छी, मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी सक्सेस रेट है इसकी इवेंट की। अच्छा, क्या गवर्नमेंट से भी इसमें कुछ आपको मदद मिलने वाली है इस कॉन्क्लेव के बाद से? गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन कैसा है? देखिए, गवर्नमेंट जो है उसका काम है कानून और रेगुलेशन बनाना, गवर्नमेंट का काम बिज़नेस करना नहीं है। तो आज की जो अभी इसके बाद एक और सेशन हो रही है जिसमें मैं पार्टिसिपेट करने वाला हूँ, हम उसमें कुछ स्टेप्स बताएंगे जिससे कि गवर्नमेंट वो स्टेप्स ले सके कि किस तरह से रियल एस्टेट को और मजबूत बनाया जाए, कैसे जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है और फटाफट उसको डिलीवरी कब मिले। आप एक तरफ रेरा कानून बनाते हो जिसके तहत आप कहते हो कि बिल्डर पे प्रेशर बने एक तरह से कि वो फटाफट डिलीवर करे, बट साथ साथ में उसको उस तरह की फाइनेंसिंग, उस तरह की उसकी माल की बिक्री भी होनी चाहिए कि तो बना कैसे पाएगा प्रोडक्ट। तो वो एक जो उसमें जो कोऑर्डिनेशन होता है, उसमें जो समन्वय बनाना होता है, उसकी चर्चा हम करेंगे आज। मेरिट को जो है कब से है और क्या आगे इसका फ्यूचर है? नरेट को क्योंकि एक इंडस्ट्री बॉडी है, ये अपने आप एक इंडस्ट्री की अपनी डिमांड के हिसाब से बनी है। मतलब ऐसे नहीं कि 3 लड़कों ने मिलकर बोला चलो नरेट को बनाते, ऐसा तो नहीं हुआ।
राइट, इट्स अ डिमांड जो अंदर से निकल के आई है लोगों की तरफ से जो रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो ये जो जेनरिक डिमांड जिसकी आती है तो वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, उल्टा ये बड़ा होगा। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपर इसमें साथ में जुड़े और ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो इन्वेस्टर्स का और डेवलपर्स का, ताकि एक वैलिडेशन मिलता है। जब आप एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं तो दो लोगों को एक दूसरे की वैलिडेशन मिलती है कि हाँ भाई ये जेन्युइन आदमी है, बिकॉज आप एक प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हो एक दूसरे के साथ। तो बस हमारा तरीका यही था आज कि एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए और उस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करने हम आए हैं आज यहाँ। ठीक है, शुक्रिया। दिल्ली से संवाददाता वरुण अरोड़ा की रिपोर्ट, स्काई न्यूज ग्लोबल।